पॉलिनेशन के बाद निषेचन की क्रिया आरंभ होती है। निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं और यह किस प्रकार की होती, आइए इस क्लास में हम इसका अध्ययन करते हैं। परागकणों के वर्तिकाग्र की पोलन ग्रेन के स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया आरंभ होती है। नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट और मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। पोलन ग्रेन जो हुआ वो क्या हुआ, मेल गैमीट हुआ, और अंडाशय में क्या पाया जाता है, मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट, और इन्हीं दोनों के मिलन को, फ्यूजन को, संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया कहते हैं। परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थ का अवशोषित कर वृद्धि करता है। मतलब जब परागकण जो वर्तिकाग्र स्टिग्मा से पहुंचने के बाद क्या करता है, स्टिग्मा की सतह से उसके पोषक पदार्थ को अवशोषित कर वो अपना भरण पोषण करता है, वहाँ वो वृद्धि करता है। फिर पोलन ट्यूब से नर युग्मक निकलकर बीजांड में अवस्थित मादा युग्मक से क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। फिर वहाँ से नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट निकलकर क्या करता है, बीजांड में अवस्थित फीमेल युग्मक से, फीमेल गैमीट से मिल जाता है ना। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद जब दोनों, निषेचन की प्रक्रिया क्या हुई, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से संलयित हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है उसका, दोनों मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के बाद इसको क्या बोलेंगे, इसको जायगोट बोलेंगे। और जायगोट क्या होता है, विभाजित होकर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के रूप में विकसित हो जाता है। निषेचन के बाद दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद उसको जायगोट बोलते हैं। और जायगोट जो है वो क्या होता है, विभाजित होकर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल में तथा बीजांड जो है बीजों में विकसित हो जाता है। बीज से नवोद्भिद के विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि जब बीज से नए पौधे उगने की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उसको क्या कहते हैं, उस क्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं। निषेचन की क्रिया का क्या अर्थ है, निषेचन की क्रिया का अर्थ है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद उस मेल और फीमेल गैमीट के क्या बोलते हैं, उसको जायगोट बोलते हैं। यह चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है ना। उसका काम है, परागकणों का काम है अंडाशय तक मादा युग्मक यानी कि अंडे तक पहुंचना। एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद परागकण जो है स्टाइल में परागनली बनाता है। इस परागनली से होकर परागकण जो है अंडाशय के आधार पर स्थित माइक्रोफाइल तक पहुंच जाते हैं, जहां से वे बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। बीजांड में पहुंचने के बाद परागकण जो है के दोनों युग्मक मुक्त हो जाते हैं। एक नर युग्मक का केंद्रक अंडे के केंद्रक से संलयन कर द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड जायगोट बना देता है, अर्थात निषेचन संपन्न हो जाता है। दूसरा नर युग्मक बीजांड में उपस्थित द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संलयन कर त्रिगुणित यानी कि ट्रैप्लॉइड इंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पुष्पित फूल में दोहरा निषेचन होता है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दो नर युग्मक दो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, अंड कोशिका तथा गौण केंद्रक के साथ संलयन करते हैं। फिर होता है फलों और बीजों का बनना। बीज पौधे के निषेचन का अंतिम उत्पाद होता है। बीज में भ्रूण स्थित रहता है तथा यह पौधे के अंकुरण के लिए सुरक्षित भोज्य पदार्थ भी संचित रखता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है कि युग्मज में अनेक बार सूत्री विभाजन होता है तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो भोज्य पदार्थ संचित करने वाले उत्तक के रूप में विकसित होते हैं। बीजांड जो है अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेता है। इस प्रकार बीज का निर्माण हो जाता है। एक महीने के बाद फूल के सभी अंग मुरझाकर गिर जाते हैं। बीज को उपयुक्त वातावरण मिलने पर वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। बीज से पौधे के विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, बीज से पौधे के विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, यानी कि जर्मिनेशन कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है, अंडाशय की भित्ति फल बनाती है और बीजांड जो है बीज का निर्माण करते हैं
और बीजांड की भित्ति जो है बीज कोष्ठ बनाती है। एक फल में कई बीज हो सकते हैं। फल जो है बीजों की रक्षा करने के लिए बनते हैं, किंतु मुलायम रसदार फलों को मनुष्य भोजन के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में हमने जाना कि निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है और फलों और बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार पोलन ग्रंथ जो है वो अंडाशय में पहुंचकर मादा युग्मक को निषेचित करता है, उसके बाद फल और बीजों का निर्माण शुरू हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।